परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ आज के इस डिवोशन में। आज की सुबह प्रभु ने मुझे और आपको दी, ये भोर का प्रकाश दिया है ताकि आज के दिन में हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। प्रियो, ये हमारे लिए धन्यवाद देने का विषय है कि हम परमेश्वर की आशीष को और अधिकाई से प्राप्त कर सके। ये जीवन मेरे और आपके लिए आनंद की भरपूरी का जीवन है ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा का कारण बन सके। लूकास के 2 अध्याय 30 और 31 पद में हम इस बात को पढ़ते हैं। शिमोन ने इस बात को जब यीशु मसीह को लिया, अपनी गोद में लिया, उसने कहा, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। लूका उसका 2 अध्याय और उसके 30 और 31 पद में शिमोन प्रार्थना कर रहा था और उसको परमेश्वर की ओर से यीशु को वो देखना चाहता है। और जब यीशु मसीह को उसने अपनी गोदी में लिया तब उसने इस बात को कहा, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, उद्धार को देख लिया है जिसे तूने सब देशों के लोगों के लिए तैयार किया है। प्रिय, ये है यरूशलेम के रहने वालों को एक मनुष्य था जो वास्तव में परमेश्वर का भय मानता था। वह धर्मी था और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और मसीहा के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। इन्हीं बातों में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने उससे कहा, पवित्र आत्मा ने के विषय में उसने कहा जो शिमोन के विषय में बताता है, और पवित्र आत्मा उस पर था और वह पवित्र आत्मा से जो चेतावनी हुई कि पवित्र आत्मा के सिखाने से उसने ये शब्द प्रभु के लिए कहे। शिमोन कई वर्षों से परमेश्वर के मंदिर में आ चुका था, मंदिर में सेवा करता था, मंदिर की सेवा, परंतु इस बार उसने जो देखा, पवित्र आत्मा ने के द्वारा उसको नियुक्त किया गया था और उसने उस समय मरियम, यूसुफ और बालक को देखा। यह आनंद की बात प्रभु आशीष देना चाहता है ताकि हम आशीष को प्राप्त करते जाएं। हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर की आशीष मेरे और आपके जीवन में रहे और हम परमेश्वर के साथ साथ बढ़े। प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु जी कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रही। आज का सुंदर दिन दिया प्रभु जी, आज दिसंबर की 21 तारीख प्रभु आपने दी, धन्यवाद। एक एक दिन प्रभु हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम आपकी महिमा को देख पाए। पिता परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए इस पर आपकी आशीष चाहते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारे प्रदेश के सीएम के लिए, भजनलाल जी के लिए, इनके जीवन के लिए। प्यारे परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा प्रभु। आपने उनको संभाला, आपने मदद की और ये बड़ी जिम्मेवारी उनको दी है। हम चाहते इस प्रदेश की जिम्मेवारी उठाने में आप उनकी मदद करें ताकि आगे बढ़ते जाए और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे। बड़े आदर के साथ हम आपके सभी सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी पास्टर्स के लिए, सभी बिशप्स के लिए, सभी पिता परमेश्वर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं। क्रिसमस के समय पर हम सबको प्रभु उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें ताकि हम ईमानदार बनकर सच्चाई के साथ आगे बढ़ते जाएं। और जो प्रभु ईमानदारी की शिक्षा यीशु मसीह ने हमें दी है, उस शिक्षा को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते जाएं। सारी महिमा आपको देते विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं,
प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, आज मैं आपके सामने इस बात को पढ़ना चाहूंगा। 2 कुरिन्थियों का 1 अध्याय उसके 12 पद से। पौलुस की यात्रा योजना में परिवर्तन। क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सही सच्चाई सही था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। प्रियो, यह है वास्तव में जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर हमारी यात्रा में हमारी मदद करता है, हमारे संकट में मदद करता है। जब पौलुस संकट में आया, परेशानी में आया, कठिनाई में आया, तो परमेश्वर ने उसकी रक्षा की, मदद की, और उसी की गवाही वो यहाँ दे रहा है कि उसमें संकट में थे, मुसीबत में थे, वहां से परमेश्वर ने बचाया। लेकिन वो कहता है क्योंकि हम उसके विवेक की गवाही पर घमंड करते हैं। घमंड करना सांसारिक दृष्टि से ईश्वर के विरोध में काम है, लेकिन यहां इस बात के लिए घमंड कर रहा है क्योंकि वो इस बात के लिए गवाही देता है, घमंड करते हैं कि उस ईश्वर ने उसको बचा लिया, उस ईश्वर ने बचाया। वो ईश्वर है जो बचाने वाला है, जो जीवन देने वाला है। इसलिए कहते हैं जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र जो था परमेश्वर के योग्य और पवित्रता का जीवन था। प्रियो, जब हम सच्चाई का जीवन जीते हैं, ईमानदारी का जीवन जीते हैं, तब हम ये कह सकते हैं, यदि हम घमंड करें तो उस परमेश्वर पर घमंड करें जिसने हमें ये ऐसा चरित्र दिया है, ईमानदारी का, सच्चाई का जीवन दिया है। प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात के लिए मुझे और आपको प्रेरित करता है ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा करें। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है इस बात के लिए, हम बहुत बार शिमोन के जीवन को देखते हैं। शिमोन ने परमेश्वर की बाट जोई, उसकी आज्ञा का पालन किया, और जब यीशु मसीह को उसके माता पिता मंदिर में, यरूशलेम के मंदिर में लेकर आए, तब उसकी आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने उससे कहा, यही वो पुत्र है जिसकी तू इंतजार कर रहा था। और तब उसने कहा, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के लिए तैयार किया है, संसार के लोगों के लिए तैयार किया है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा से भर जाएं, और पवित्र आत्मा आपको दर्शाएगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन को मार्गदर्शन करेगा, और आप आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर की महिमा का कारण हर समय बनते जाएंगे। इसलिए शिमोन के जीवन का वर्णन जो पाया जाता है वो इस बात के लिए पाया जाता है, वो केवल पवित्र आत्मा की अगुवाई में काम करता था, केवल पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा ही वह चलता था, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा ही वह पवित्र शास्त्र के द्वारा इस वचन को जान पाया, परमेश्वर की सामर्थ के लिए। इसलिए बालक यीशु को गोद में लेकर उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया, बालक यीशु को अपनी गोद में लेकर और इस बात का धन्यवाद किया, हे स्वामी, अब तूने अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर। मैंने तेरे उद्धार को देख लिया है, अब मुझे शांति से अपने वचन के अनुसार मुझे विदा कर। मैंने अपनी आंखों से तेरे उद्धार को देख लिया है। पवित्र शास्त्र में लिखा वचन पवित्र आत्मा की प्रेरित करने वाली आंखों ने देख लिया। परमेश्वर का वचन मुझे रात को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज हम ये रुकना चाहेंगे और कल फिर से हम आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर बना